बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो ये पुरानी सी शर्ट आप देख रहे हैं, इसकी स्लीव्स तक डैमेज हो चुकी है, बट इसका कपड़ा बहुत ही मज़बूत है, पायदार है। और ये देखें, देखने में इतनी पुरानी लग रही है ना, बट आपको इनसाइड इसका चेक करवाती हूँ। ये देखें, इनसे बिल्कुल ये न्यू है। और मुझे आइडिया आया कि क्यों ना इसे यूटिलाइज़ किया जाए, रिसाइकल किया जाए। तो ये देखिए, डिफरेंस आप खुद देख लें। इनसाइड से ये बिल्कुल न्यू है, जबकि सीधी साइड से बिल्कुल पुरानी हो चुकी है, बट इसका कपड़ा काफ़ी मज़बूत है। मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी 2 साल की बेटी के लिए एक प्यारी सी फ्रॉक बनाई जाए और उसका ट्यूटोरियल आपके साथ भी शेयर किया जाए, ताकि आपके भी काम आ सके। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ये करना है कि स्लीव्स कट करके निकाल देने हैं। तो यहाँ पर मैं स्लीव्स कट करूँगी। शर्ट को मैंने उल्टा करके रख लिया है, क्योंकि उल्टी साइड से कलर जो है ब्राइट है, अच्छा है, तो वीडियो में आपको कलर अच्छा नज़र आएगा। दोनों स्लीव्स रिमूव करने के बाद हमने जितनी फ़्रॉक की लेंथ लेनी है वो लूँगी। मुझे तैयार जो है 19.5 इंचेस चाहिए, तो मैं 20 इंचेस पे मार्क करके, यहाँ पे मार्क करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्ट्रिप्स वाली चेक वाली शर्ट है, तो लाइंस बनी हुई हैं। ये देखें, इस तरह से रिमूव कर लिया। अब स्लीव्स का जो फैब्रिक निकाला था, तो इस तरह से हल्का सा कर्व करके रखूँगी मैं। नीचे से थोड़ा सा कर्व और करूँगी कटिंग करते हुए, क्योंकि मुझे पफ़ी स्लीव्स बनानी है। तो इस तरह से कट करके ऊपर भी एक टक लगा दूँगी, ताकि सेंटर हमारे पास आ जाए। अब यहाँ पे जहाँ से कपड़ा जो है डैमेज था स्लीव्स का, वहाँ तक से मैं कट करके निकाल दूँगी। और ये जो बाकी का कपड़ा बचा है ना फालतू, उसे हम यूज़ करेंगे पाइपिंग बनाने के लिए। अब ये आर्म होल की कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हमने क्या करना है, बॉबिन इलास्टिक वाली स्टिचेस लगानी है। तो उसके लिए बटन सारे ओपन कर लेने हैं। अब इन साइड से मैं आपको शर्ट दिखा रही हूँ कि इसकी नीटनेस कितनी अच्छी है। गुम सिलाई के साथ जो है, उल्टी तरफ भी जो है ना इसकी गुम सिलाई के साथ है, तो हमें मुश्किल नहीं होगी। अब जस्ट हमने बॉबिन इलास्टिक की सिलाइयाँ चलानी है सीधी सीधी। तो मैं आपको बताती हूँ उसके लिए करना क्या है। हमने इलास्टिक लेनी है बॉबिन वाली। मैं यहाँ पर ब्लैक कलर का ले रही हूँ, आप वाइट भी ले सकते हैं। 2 कलर्स में इलास्टिक आती हैं, और इसे बिल्कुल खींच के टाइट से हाथों की मदद से जो है ना बॉबिन में भरना है। और नॉर्मली जिस तरह आप शटर लगाते हैं वो आप अंदर सेट कर लेंगे। अब सिलाइयाँ लगाना स्टार्ट करनी है, बट उससे पहले आपने करना क्या है, मशीन के टांके को बिल्कुल बड़ा कर लेना है। साइड पे मेरे बेटे का हाथ नज़र आ रहा होगा, उसे ज़रूर देखना होता है कि मम्मा किस तरह से वीडियो शूट कर रही हैं। तो ये देखें, इस तरह से सिंपली बस सिलाइयाँ चलाते जाना है, बट ख्याल रहे कि मशीन का टांका आपने बिल्कुल बड़ा कर लेना है। अगर छोटा टांका आप करेंगे ना, तो आपकी ये चुन्नटें इतनी अच्छी बन नहीं पाएंगी। तो 1 बूट के गैप से मैंने सिलाई स्टार्ट की है। और सिलाई लगाते हुए ये ख्याल रखना है कि दोनों साइड पे जो बटन पट्टी बनी हुई है ना, बटन पट्टी के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ तक ये देखें, बटन पट्टी के कॉर्नर पे लाके मैं रोक दूँगी, यानी बटन पट्टी के ऊपर नहीं चढ़ाना आपने। यहीं से जो है पक्का कर लेना है इस टांके को। और अगेन जो है थोड़े से गैप से मैं 1 बूट का गैप रख रही हूँ। आप चाहें तो ½ इंचेस का गैप भी रख सकते हैं, बट जितने करीब करीब ये सिलाइयाँ होंगी ना, उतनी फिनिशिंग आएगी इस फ्रॉक को बनाने के लिए। और बाकी सारे डिज़ाइंस में जो है ना बहुत तरीके से लगती हैं सिलाइयाँ, गैप पर भी आप लगा सकते हैं, बट जो फ्रॉक मैं आपको बता रही हूँ इसमें करीब करीब सिलाइयाँ लगाई हुई अच्छी लगेंगी। तो दिल खोल कर यहाँ पर मैंने सिलाइयाँ इसमें चला ली हैं। और ये देखें, कुछ लुक इसकी इस तरह से आई है। अब हमने इसे इस तरह से सेट करके रखना है, हल्की सी आयरन करनी है। और यहाँ पर मैं अब आर्म होल के लिए 5 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। हल्का सा कर्व किया मैंने और फिर इसे कट कर दिया। अब कट करने के बाद ये जो फालतू पीस बचा है, इसे दूसरी साइड पे सेट करना है, मार्क करना है इसी के हिसाब से, और फिर उसे भी कट कर लेना है। इस तरह से बहुत आसानी के साथ आपकी एक जैसी आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने नेक के लिए 2.5 इंचेस का, यानी 2.5 इंचेस का मार्क किया है। और अंदाजे से यहाँ पर मैं गोलाई कर रही हूँ नेक की। ये खोलने के बाद 4 इंचेस की है विड्थ, और डबल होने के बाद 2 इंचेस की है। तो यहाँ पर ये देखें, डबल होने के बाद 2 इंचेस का मार्क आपने लगाना है, राउंड करना है, कट कर लेना है। अब आपने शोल्डर स्टिच कर लेने हैं साथ में।
और बैक नेक की कटिंग शोल्डर स्टिच करने के बाद करना है। यहाँ पे शोल्डर स्टिच कर लिए हैं। अब इस तरह से फ्रॉक को फोल्ड करना है और बैक नेक का मैंने डीप रखा है 1.5 इंचेस और हल्का सा कर्व करके जो है कट कर लिया है। तो नेक की कटिंग भी हो गई। अब जो है हम पाइपिंग करेंगे नेक में। तो पाइपिंग के लिए स्लीव्स का ही जो फालतू कपड़ा बचा था एक्स्ट्रा, उसमें से पट्टी निकाल ली और ये सेट करने का तरीका अपने गौर से देखना है। इस तरह से आप पाइपिंग अंदर को दबाकर लगाते हैं ना, तो बड़ी नीटनेस के साथ आपकी पाइपिंग लग जाती है। आप बड़ों के नेक में लगाएं चाहे बच्चों के, इसी तरह से पूरी ये स्टिच करते हुए ले जाना है। ये देखें पूरी पट्टी जो है स्टिच कर ली है मैंने। और यहाँ पर ये देखें इस तरह से जो फोल्ड करके लगाया था ना पट्टी को पाइपिंग की, तो इससे बड़ी नीटनेस आती है। अब जस्ट इसे एक बार फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करना है और जितनी चौड़ी आपने पाइपिंग रखनी है उस तरह से फोल्ड करके स्टिचिंग कर लेना है। आप चाहें तो आयरन से सेट कर लें पहले, उसके बाद स्टिच करें। और यहाँ पर मेरी स्टिचिंग हो गई है कंप्लीट। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ प्यारा सा नेक तैयार हो गया है। अब हमें स्लीव्स बनानी है। तो स्लीव्स के लिए ये देखें सबसे पहले क्या करना है, स्लीव साइड से तो स्टिच ही है, ये सामने से एजेस इसके जितने बारीक फोल्ड कर सकते हैं आपने हैं और स्टिच कर लेना है। दोनों स्लीव्स की एजेस को इसी तरह से आपने स्टिच कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 इंच के गैप से बॉबिन इलास्टिक की सिलाइयाँ चलानी है। 1 इंच का गैप रखना है। बॉबिन में अगेन जो है इलास्टिक फिल कर लेनी है और यहाँ पर मैंने 1 बूट के गैप से 3 सिलाइयाँ चलाई हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट 3 इनफ है। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है स्लीव्स। अब जब ऊपर से इस तरह से चुन्नटें बनेंगी ना, तो बड़ी प्यारी सी पफ़ी स्लीव्स बन जानी है। अब स्लीव्स लगाने का तरीका देख लें। यहाँ पर फ्रॉक को मैंने उल्टा करके रखा है और स्लीव्स को सीधा करके रखा है। अब इस तरह से मैं इन करूँगी स्लीव्स को और स्लीव्स के नीचे वाली सिलाई को फ्रॉक के साइड वाली सिलाई के साथ इस तरह से मैच करना है। दोनों की सीधी साइड आपस में मैच होनी चाहिए। इस तरह से करते हुए सेट करना है और यहाँ तक आपने स्टिच कर लेना है और बाकी का जो ऊपर का कपड़ा बचे उसमें चुन लेनी है। बट ख्याल क्या रखना है कि ये जो टक लगा हुआ है ना, ये और आपके शोल्डर की स्टिच जो है वो इक्वल आनी चाहिए। एक साथ आगे पीछे होगी ना तो फिर आपकी स्लीव्स की सेटिंग फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। इस तरह से कंप्लीट करके अब मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये देखें कितनी ही ब्यूटीफुल सी प्यारी सी फ्रॉक तैयार हो गई है और कितनी इजी थी। जस्ट आपको ना इलास्टिक की सिलाइयाँ चलाने में टाइम लगना है, बाकी कोई भी टाइम नहीं लगना। और यहाँ पर ये मैंने वाइट बटन ऊपर रखे हैं, वो ब्लू वाले बटन मैं रिमूव कर दूँगी। अब ये स्लीव्स देख लें कितनी प्यारी लग रही हैं, पफ़ी स्लीव्स। और ये वाली इलास्टिक जो है ना बच्चों के लिए बड़ी ही कंफर्टेबल होती हैं। वैसे तो दूसरे इलास्टिक भी लगाई जाती हैं, बट जितनी कंफर्टेबल ये बॉबिन इलास्टिक होती है ना, उतनी कोई भी इलास्टिक नहीं होती। देखें बाकी का सारा काम किया हुआ था। दामन इसी तरह से दामन फोल्ड था, चौक इसी तरह से थी, सब कुछ किया हुआ था। जस्ट हमने ऊपर का काम किया है। और ये देखें नेक की फिनिशिंग आप चेक करें ज़रा, कितनी प्यारी लग रही है। रेडीमेड किसी भी ब्रांडेड फ्रॉक से कम नहीं लग रही है। कोई भी बता सकता है अब देखने के बाद कि ये पुरानी ओल्ड शर्ट से, वो भी फटी हुई शर्ट से बना है। तो कैसी लगी आज की मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चैनल पर आने वाले नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और स्क्रीनशॉट जिसने लेना है वो ले लें। पिछली वीडियो में शिकायत कर रहे थे कि स्क्रीनशॉट का मौका नहीं मिला, तो आज मैंने आपको पूरा मौका दिया है। फ्रॉक की फाइनल लुक बहुत अच्छे से दिखाई है। मेरी बाकी की वीडियोस की तरह इस वीडियो पे भी आपने बहुत सारा प्यार देना है। और अब फाइनली अल्लाह हाफिज़।